नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियता टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो है कि आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन आपको लेकर। ये जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही ले। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। अगर आपके साथ ये रेजोनेट नहीं हो तो कोई बात नहीं, इस टॉपिक पर मेरे चैनल पे और भी वीडियोस अवेलेबल होंगी, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। जिस वीडियो की एनर्जी, जो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो, आप उस हिसाब से देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं तो सारी लिंक्स, नंबर्स एंड डिटेल्स आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। कमेंट सेक्शन में हम कुछ नहीं डालते, तो कमेंट सेक्शन में किसी भी तरीके की डिटेल पे ट्रस्ट ना करें। आजकल काफ़ी ज़्यादा फेक मैसेजेस डल रहे हैं, इस वजह से बोलना ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स सी कि क्या आता है। अब अपने पार्टनर को याद कीजिए, उन्हें रिमेंबर कीजिए। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स का, सेकंड है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, थर्ड है हमारे पास फाइव ऑफ सोर्ड्स का, देन वी हैव नाइन ऑफ कॉइन्स, द मून, एंड एट द बैक ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ कप्स कार्ड्स। तो आपके अच्छा आया। या फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप किसी तरीके का थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिनेरियो से निकल रहे हो, या किसी तरीके का अनफेयर ट्रेड यहाँ पर हुआ है, अनफेयर ट्रीटमेंट यहाँ पर हुआ है। मुझसे ट्रेड तो नहीं ऑब्वियसली, बट अनफेयर ट्रीटमेंट मुझे यहाँ पर हुआ लग रहा है। एंड इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो, एंड इसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी है भी है। लास्ट 6 मंथ्स थोड़े से ट्रैजिक रहे होंगे। लास्ट फेबररी से इस फेबररी तक का टाइम पीरियड हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक रहा है आपकी लाइफ का। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, काफ़ी लोगों की सच्चाइयाँ आपके सामने सामने आई हैं, डिक्लेयर हुई हैं। या हो सकता है इस साल का जो फेबररी का मंथ रहा है, तो इवन ये मार्च की स्टार्टिंग में अगर हम लेकर चलें, फेबररी मार्च ये वाला मंथ भी इंक्लूड कर लें, जो फेबररी और मार्च का मंथ ऐसा रहा है जहाँ पर बहुत सारे लोगों की सच्चाइयाँ आपके सामने आई है, ट्रुथ आपके सामने आया है, एंड आपका ट्रस्ट हिला है चीज़ों से। जैसे हम कहते हैं ना, बहुत लंबे अरसे से, बहुत लंबे टाइम से आपने किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फेथ, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखा था। आपने उसी इंसान को या उसी बात को, उसी चीज़ को हमेशा सच बोला, मतलब हर सच माना, इस तरीके की सिचुएशन में रहे हो। एंड वहाँ से आपको कुछ हर्टफुल फील हुआ है, या वहाँ से कुछ क्लैरिटी ऐसी आई है जिसकी वजह से आपका बिल्कुल भरोसा जो है ना वो शेक हो गया है। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। तो एक ईज़ी एनर्जी नहीं है, या तो आप इस फ़ेब्रुअरी से स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर लास्ट ईयर के फ़ेब्रुअरी से सारे चेंजेस बहुत ज़्यादा चल रहे होंगे। आपके रिश्ते में भी मुझे फ़िलहाल सेपरेशन ही नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लास्ट 6 मंथ्स के अंदर अंदर कुछ कुछ कम्युनिकेशन है, लेकिन ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है। जहाँ पर आप अपनी बातों को लेकर थोड़ा सा अड़ते हो, ज़िद्दी होते हो, वहाँ पे कम्युनिकेशन बंद हो जाती है। एंड जहाँ पर आप केवल हाँ 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 एग्री करते हो सामने वाले की बात पे, वहाँ पे कम्युनिकेशन चलती है। तो एक बहुत ईजी अच्छी एनर्जी नहीं है, एक टॉक्सिसिटी टाइप की एनर्जी ही है। एंड कुछ लोगों के लिए पास्ट 6 मंथ से कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट बंद है, लेकिन कंप्लीटली बंद मुझे यहाँ पे चीज़ें नहीं लग रही। इट्स लाइक ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, या फिर कभी कभार बात हो जाती है, या फिर मे बी फॉर सम ऑफ यू, बट कुछ लोगों के लिए मे बी हो सकता है कि परमानेंटली बंद हो, बट इतना ज़्यादा मुझे परमानेंटली बंद वाली एनर्जी नहीं आ रही है। क्या प्रॉब्लम रही है? थर्ड पार्टी सिचुएशन रही होगी, थर्ड पार्टी इश्यूज भी रहा हो सकता है, इवन प्रायर कमिटमेंट्स हो सकते हैं, प्रायर प्रोमिसेस वगैरह हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती है। ओके, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन सिचुएशंस को इसीलिए कर देती हूँ ताकि आप देख सकें कि आपके साथ ये एनर्जी रिलेट कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ओके, आपको थोड़ा क्लैरिटी मिले आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं समय पर। आइए अब हम इस चीज़ पर आते हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत क्लियर हेडेड नहीं है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या चाहते हो। उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है। बिकॉज़ एक तरफ वो आपके उस रूप को याद करते हैं, उस चेहरे को याद करते हैं, उस एनर्जी को याद करते हैं जब वो और आप दोनों साथ में हुआ करते थे, एंड आप बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग थे। आप एक मदरली एनर्जी की तरह उनकी लाइफ में आए थे। मे बी हो सकता है आप दोनों में से किसी का कुछ मदरली इश्यूज़ भी रहे हों, या आप दोनों में से कोई एक पर्सन, या मे बी दोनों ही सिंगल पेरेंट हो, सिंगल फादर, सिंगल मदर हो।
या आप दोनों में से कोई एक नेगेटिव मैरिजेस से निकला है, नेगेटिव सिचुएशन से निकला है, ट्रॉमेटिक सिचुएशन से निकला है, रिपीटेटिव ऐसी ऐसी रिलेशनशिप से निकला है जिसने लिटरली लाइक ब्रोक कर दिया है आपके स्ट्रेंथ को। इस तरीके की सिचुएशन से निकले हो सकते हो। बट ओवरऑल जो मुझे एनर्जी नज़र आई वो ये है कि आप इनके लिए हीलिंग पर्सन की तरह आए हो, मतलब आपका आना ही इनके लिए एक हीलिंग की तरह है। जी, आपका आना ही इनके लिए हीलिंग के बराबर है। ऐसा नहीं है कि आपने आके कुछ ऐसा स्पेशल कर दिया। आप फॉर सम ऑफ यू बहुत लविंग केयरिंग थे, वो एक आपका बिहेवियर है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्पेशली इनके लिए आप लविंग केयरिंग बने हो, बदले हो खुद को, उस तरीके की चीज़ नहीं है। ये आपका नेचुरल बिहेवियर है, लेकिन इस बिहेवियर के इंसान के साथ ये पर्सन ज़्यादा कभी मिले नहीं। एंड द मोमेंट आप दोनों मिले हैं, इनके लिए आप एक हीलिंग एनर्जी क्रिएट कर कर लाए हो। इनके लिए आपने इनको इनके ट्रॉमा से, इनकी नेगेटिविटी से, इनके एंगर से, इनके पेन से, इनके फ्रस्ट्रेशन से, इनके पास्ट के ट्रॉमा से, इवन फॉर सम ऑफ यू एम ऑल्सो गेटिंग ए पार्टनर को आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं, ब्रोकन फैमिली से आए हो सकते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़िव बचपना देखा हो सकता है, एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन कहीं न कहीं इनका कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा होगा, या बचपन से रिलेटेड कुछ बहुत एक नेगेटिव मेमोरी कैरी करके चल रहे होंगे। इस तरीके की सिचुएशंस मुझे यहाँ पे लग रही है। कहीं न कहीं ये पर्सन स्केयर्ड ज़्यादा थे, द मोमेंट आप इनकी लाइफ में स्टेप इन हुए हो, ये स्केयर्ड ज़्यादा थे, डरे हुए ज़्यादा थे। हालाँकि मुझे नहीं लगता कि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी उसको सामने से। लेकिन इंटरनली फीलिंग वाइज़ ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्केयर्ड थे। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर में भी द मोमेंट आप इनसे मिले हो, इनका स्ट्रेट अवे यही एक ओपिनियन रहा होगा कि इनको ना कोई सीरियस कमिटमेंट में जाना है, ना कोई रिलेशनशिप में जाना है। मतलब ये कहीं न कहीं बहुत क्लियर हेडेड नहीं होंगे कि आगे किधर की तरफ लेके जाना है इस कनेक्शन को, या लेके जाना है कि भी नहीं लेके जाना है। इस तरीके की सिचुएशंस मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। तो थोड़ा-सा जिसे हम कहते हैं ना नॉट प्रिपेयर्ड, वो वाली एनर्जी है। लाइक कमिटमेंट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, कमिटमेंट्स के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, मैरिज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, ठीक है? इवन अगर प्रिपेयर्ड है भी तो स्टैंड लेने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। इस तरीके की एनर्जी में ये पर्सन रहे होंगे द मोमेंट आप दोनों एक साथ रहे हो। ये सारी सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन आपने अगेन मैं फ़ोकस उसी चीज़ पे करती हूँ, बार-बार इन्हीं की एनर्जी आ जाती है। फ़ोकस इसी चीज़ पे करती हूँ कि आपके बारे में सोचते क्या हैं। ये कहीं न कहीं ये सोचते हैं कि जितने टाइम तक आप रहे थे, बहुत अच्छे से रहे थे, एंड आपने इनको बिल्कुल एज़ अ मदर, एज़ अ मदरली केयर, मदरली लव की तरह आपने इन्हें ट्रीट करा है। चाहे अब मेल है फीमेल है, दैट डजंट मैटर, ठीक है? तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक जो लव और केयर और जो पैम्पर है वो मदरली था, एंड सेंटिमेंटल था, इमोशनल था। आप दोनों के बीच में जो फीलिंग्स थी बहुत ही ज़्यादा प्योर थी, सेंटिमेंटल थी। मतलब ऐसा कुछ अनप्योर वाली एनर्जी नहीं थी ये बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल बॉन्ड था जो आप दोनों कैरी कर रहे थे। एंड वो कहीं न कहीं उस बॉन्ड को, उस फीलिंग को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। कहीं न कहीं इमोशंस में आकर चीज़ें बोल देना, ठीक है? बहुत सारे फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ों को आपस में डिस्कस करना, ये सारी चीज़ें पर्सन बहुत ज़्यादा याद करते हैं। इवन फॉर सम ऑफ यू, आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम गेटिंग कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन हो सकता है जिसका बेबी हो, सिंगल फादर सिंगल मदर हो, ठीक है? मतलब, या बेबी मीन्स सिंगल फादर सिंगल मदर ऑब्वियसली, वो हो, या फिर आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग कि आप दोनों ने मिलकर शादी का कुछ सोचा था, बेबीज़ का कुछ सोचा था। आई डोंट नो व्हाई, बट या मुझे ये चीज़ एनर्जी आ रही है, ठीक है? सो आई एम जस्ट सेइंग यू, जो एनर्जी आ रही है मैं उसको एज़ इट इज़ सेंड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर इनका जो थॉट्स है वो अब इन आपको लेकर ऐसे है कि ये आपकी तरफ से क्लियर नहीं है, ये क्लियर हेडेड नहीं है कि आपको क्या चाहिए।
ये क्लियर हेडेड नहीं है कि आप क्या चाहते हो। ये कहीं न कहीं आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में एक इमेजिनरी बैरियर है, जिसकी वजह से ये पर्सन इमोशनल लेवल पर आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते। आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ को लेके स्टिक हो गए हो, स्टक हो गए हो, एंड वही चीज़ बार-बार रिपीट हो रही है, जिसकी वजह से भी ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। इवन फॉर सम ऑफ यू, जैसे मैंने कहा, इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जो आप दोनों के बीच में रही हो, कोई प्रायर प्रोमिसेस हो सकते हैं, प्रायर कमिटमेंट्स हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कास्ट कम्युनिटी इशू हो सकता है, इंटर रिलीजन इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, इवन नेशनैलिटी अलग है, लैंग्वेजेस अलग है, इस तरीके के इश्यूज भी हो सकते हैं। कहीं ना कुछ इश्यूज के चलते आप दोनों के बीच में बहुत सीवियर झगड़े हुए हो सकते हैं, एंड आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा तू तू मैं वाली जो बातचीत हम लोग कहते हैं, आई डोंट नो, अम, आप लोग समझेंगे नहीं कि कहीं न कहीं आप बहुत ही ज़्यादा हार्श वर्ड्स यूज़ करना एक दूसरे के साथ, या फिर बहुत ज़्यादा झगड़े होना आपस में। तो ये सारी सिचुएशन हो सकती है जो आप दोनों ने फेस किया हो इस कनेक्शन के अंदर, एंड उसकी वजह से भी ये पर्सन ओपन नहीं हो पा रहे हैं, आपको अपनी फीलिंग्स को डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। इनके माइंड में एक द्वंद सा चल रहा है, एक झगड़ा सा चल रहा है कि आगे इन्हें करना क्या है, बिकॉज़ ये इमोशनल लेवल पे जो आपके साथ फ़ील कर चुके हैं, ये उसको वाइप अवे नहीं करना चाहते, उससे दूर नहीं जाना चाहते। ये उसे दोबारा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ये उसे दोबारा अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, ये दोबारा से उस चीज़ को, उस पॉजिटिविटी को एनरिच करना चाहते हैं। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये पर्सन कहीं न कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं अपने कमिटमेंट्स को लेकर। आपके साथ भी इनकी बहस चल रही है, आपके साथ भी कहीं न कहीं कहते हैं ना कि आपस में बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं, या कुछ ऐसा बोल दिया गया है, या आपने कुछ ऐसा बोल दिया है, जिसकी वजह से ये कनेक्शन दोबारा से फ़ॉर्म होने में कहीं न कहीं कुछ हिचकिचाहटें आ रही हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। इवन फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है कि इन्होंने अपना जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस रही हो, थर्ड पार्टी सिनेरियोज़ रहे हो, या फिर जो भी रीज़न्स रहे हों जिसकी वज़ह से आपके पर्सन आपसे सेपरेट हुए हैं, वहाँ से भी इनको फेलियर मिला है। वहाँ से भी इनको धोखा मिला है, झूठ मिला है, फ़रेब मिला है, फेलियर मिला है, एंड इसकी वजह से इनका एक जो ट्रस्ट है, जो लोगों के ऊपर बना था, आपके आने के बाद जो ट्रस्ट इनकी लाइफ के अंदर दोबारा से रीबिल्ड हुआ था, क्योंकि आपके आने के बाद एक हीलिंग एनर्जी से निकले हैं। जितना भी टाइम पीरियड आप लोग साथ में रहे हो, डज़न्ट मैटर 6 महीना, डज़न्ट मैटर 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, वो एक हीलिंग एनर्जी का काम करा है। ऑटोमैटिकली इनको अपलिफ्ट करने का काम करा है एनर्जेटिकली। ओके, इवन साइकोलॉजिकली इनको अपलिफ्ट करने का काम करा है उस टाइम पीरियड ने, बिकॉज वो एक बहुत ही ज़्यादा लविंग एनर्जी क्रिएट हुई है, एंड इनको कहीं पे भी उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मुझे कोई इंसान इतना ज़्यादा लविंग एनर्जी क्रिएट कर देगा, या मुझे कोई इंसान इतना ज़्यादा कर सकता है मेरे लिए, ठीक है। अगर मैं कायदे से इनके लफ्ज़ों में बोलूँ तो इन्हें नहीं नहीं विश्वास था, ये इन्होंने कभी कल्पनाएं भी नहीं करी थी कि कोई इंसान मेरे लिए इतना करेगा भी, ठीक है। बट जब वो चीज़ें हुई हैं, ऑटोमेटिकली इनकी लाइफ में एक हीलिंग एनर्जी आई है, बट अगेन वही चीज़ हो गई है कि वो फिर से ज़ीरो पे चले गए, क्योंकि धोखा देखा, झूठ देखा, फ़रेब देखा, इनका ट्रस्ट हिला है, एंड कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा डीप रूटेड कोई चीज़ फेस करी है इन्होंने, स्पेशली लास्ट 1 ईयर के अंदर। या तो किसी पर्सन से सेपरेशन फेस करा है, या फिर कोई सच्चाई सामने आई है, कोई झूठ सामने आया है, ठीक है। इवन कुछ लोगों के केस में ये भी चीज़ हो सकती है कि सेपरेट हुए हों, ठीक है, टेम्पररी, परमानेंटली लोगों से, या किसी बहुत ही ज़्यादा लव्ड वन से ही सेपरेट हो गए हों, ठीक है। टेम्परेरी या परमानेंटली, इस तरीके की सिचुएशंस भी यहाँ पे हो सकती है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं प्रोसेस पे, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी पर्सन पे, ठीक है। इस तरीके की कंडीशन आ गई है, एंड इस वजह से भी ये पर्सन कहीं न कहीं एक हिचकिचा रहे हैं, डर रहे हैं आपकी तरफ स्टेप अप करने के लिए, या एक इनके माइंड में एक स्ट्रगल चल रहा है कि आपको कैसे रीच करे कि भी ना करें, इस तरीके की सिचुएशन मुझे ज़्यादा लग रही है। एंड फॉर सम ऑफ यू, मुझे यहाँ पे जो चीज़ लग रही है, मे बी कैरियर की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है इस समय पे, वर्कोहॉलिक पर्सन है, एक्सट्रीम वर्कोहॉलिक है, काम से ऊपर अपने लाइफ में किसी भी और एरिया को नहीं रखते, केवल प्रोफेशनल लाइफ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं अपनी लाइफ के अंदर। एंड जब भी ये पर्सन इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा डाउन हिट करते हैं, तब इनका पूरा फोकस इनके प्रोफेशन के ऊपर चला जाता है, एंड कहीं ना कहीं ये अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेते हैं उसकी वजह से। ओके, तो ये कहीं न कहीं इस पाथवे पर भी इस समय पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो इट्स
बिट ट्रिकी, बट या यहाँ पे यही एनर्जी आ रही है, स्पेशली विद द पेज ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पे इनकी साइड से आपकी तरफ मूवमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि ये रीडिंग मैंने करंट फीलिंग से स्टार्ट करी थी, बट सिंस मुझे यहाँ पे मूवमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है, तो मैं एक बार और क्लैरिफिकेशन लेने की कोशिश करूँगी यूनिवर्स से। एंड हम ये चीज़ देखेंगे कि अगर मूवमेंट हो भी रहा है तो कब तक हम उसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि लास्ट फ्यू वीक से पर्सन रेगुलरली आपको देख रहे हैं, मुझे ये चीज़ भी नज़र आ रही है, ठीक है। ये पर्सन या तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंड हो सकता है कि लास्ट फ्यू वीक्स से आपको बार बार इनके ख्याल आ रहे हैं, ठीक है। इवन फॉर सम ऑफ ये चीज़ हो सकती है कि आपका बहुत सालों का सेपरेशन चल रहा है, आप लिटरली इनको भूल गए थे, एंड या फिर भूल गए थे तो ऑब्वियसली भूलोगे नहीं, बिकॉज कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कहीं न कहीं आप मूव ऑन कर रहे थे अपनी लाइफ में, एंड आप एक फुल माइंड मेकअप थे कि नहीं, मुझे अब आगे बढ़ना है, मुझे मूव ऑन करना है, आई एम लीस्ट बॉदर विद दिस पर्सन। लेकिन जो लास्ट फ्यू वीक्स में रेगुलरली पर्सन के से रिलेटेड जो आपकी फीलिंग है वो आपको हिट कर रही है, बार बार वापस आ रही है, आप फील कर रहे हो उसको, या फिर ये पर्सन की बातें आपको बहुत ज़्यादा रिमेंबर हो रही हैं, या फिर ये पर्सन की जैसे हम कहते हैं ना, बार बार ये पर्सन का नाम सामने आ रहा है, ये थॉट्स आपके सामने आ रहे हैं इन पर्सन के, या ये पर्सन कुछ कह रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको वो चीज़ दिख रही है। लाइक ये सोशल मीडिया पे अगर एक्टिव है तो आप कॉन्स्टेंटली देख भी रहे हो कि हाँ ये एक्टिव है, इस तरीके से कहीं ना कहीं इनकी साइड से हो सकता है कि ऐसे मूवमेंट्स हो जो आपने देखे हो, ठीक है। इस तरीके से भी हो सकता है कि आपको कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं एंड आपको दिख रहा है लेकिन कॉल कर नहीं रहे, ठीक है। इट कैन बी इन दिस वे, ठीक है। पता नहीं, मुझे यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि कोई टेक्स्ट टाइप कर रहा है देन मिटा रहा है, तो दैट्स व्हाई आई जस्ट सेड इट, ठीक है। तो मे बी फॉर सम ऑफ यू ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आप इन्हें बार बार सोच रहे हो कम्युनिकेट करने का, फिर आप रुक रहे हो, ठीक है। इट मे बी वाइस वर्सा एज वेल कि ये बार बार कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं फिर रुक रहे हैं, एंड आप कहीं ना कहीं जानते हो इस चीज़ को, ठीक है। इस तरीके से भी हो सकता है। लेट्स सी, हमें कोई और क्लैरिफिकेशन मिल जाए। वी हैव किंग ऑफ वैंड्स, अच्छा कार्ड है। ओह माय गॉड, वी हैव स्ट्रेंथ। हाँ डेफिनेटली कॉन्टैक्ट की तो एनर्जी बहुत अच्छी बन गई है यहाँ पे। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड वी हैव जस्टिस, ओके। टाइम फ्रेम कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ विद इन फ्यू डेज फॉर सम ऑफ यू, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है विद इन फ्यू डेज के अंदर यहाँ पे मुझे एनर्जी दिखाई दे रही थी। अगर मैं मासेस के बारे में बोलूँ, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा जर्नल एंड बहुत ही ज़्यादा वाइडेंड पर्सपेक्टिव से, तो विद इन 6 मंथ्स की एनर्जी मैं बोलूँगी। अगर इसमें भी मैं आपको बोलूँ तो मुझे कुछ कुछ टाइम फ्रेम लग रहे हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा क्लोज लग रहा है, दैट इज़ विद इन अ वीक, ठीक है। विद इन अ वीक, मैक्सिमम टू मैक्सिमम विद इन 15 डेज यहाँ पे जो मुझे एनर्जी लग रही है, 15 दिन के अंदर। कुछ लोगों के लिए 7 दिन के अंदर, कुछ लोगों के लिए 3 दिन के अंदर, कुछ लोगों के लिए 2 दिन के अंदर भी मैं बोलूँगी। इवन 2-3 घंटे भी हो सकता है, ठीक है। बिकॉज बहुत ही क्विक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा क्विक एनर्जी है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये पर्सन थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग हेडेड होंगे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे होगी। सॉरी अगर आपको थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम लग रही हो, तो मुझे बहुत बुरा कोल्ड है इस वजह से ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ें हैं, एंड या विद इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू आवर्स एज वेल, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 2 से 3 घंटा भी हो सकता है, ठीक है। अगेन आई एम नॉट डिनाइंग इट, लेकिन एक बहुत मुझे मास पर्सपेक्टिव पर अगर मैं बोलूँ तो 6 महीने का अंदर अंदर का एनर्जी बहुत अच्छा है। कुछ महीने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। चाहे वो रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो आपके आपके पार्टनर के पर्सनल लाइफ के पर्सपेक्टिव से हो, लेकिन कुछ मंथ्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। कौन कौन से? फर्स्ट है आपका अगस्त। अगस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जुलाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इवन सितंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो अगस्त एंड अक्टूबर, सितंबर, या जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का, हाँ, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, ये 4 मंथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आप दोनों में से किसी का बर्थडे फॉल हो सकता है, आप दोनों में से कोई एक पर्सन का बर्थडे हो सकता है, कोई एक पर्सन का लाइफ का कुछ मेजर इवेंट्स यहाँ पे हो सकता है। इवन हो सकता है कि आप दोनों मिले हो इस टाइम फ्रेम के अंदर, या आप दोनों अगर मैरिड हो तो मैरिज हुई हो इस टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपको इन 4 मंथ्स के अंदर अंदर देखने को मिल सकता है, ओके।
या अपकमिंग ईयर के अंदर भी अगर मैं बोलूँ तो 4 महीने आपके रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बिकॉज़ यहाँ पर जो है ना आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे अगस्त में एंड अक्टूबर में। ये 2 महीने तो कहीं न कहीं मार्क कर लीजिए कैलेंडर में, जिनके साथ ये एनर्जी रेज़ोनेट कर रही है इस वीडियो की, यू कैन मार्क इट ऑन कैलेंडर। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर लाएगा ये महीना, ठीक है? एंड कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ मेजर चेंजेस लाएगा एंड कहीं न कहीं आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों को लेके। इवन फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अ यूनियन, इट कैन बी लाइक लीगलाइज्ड मैरिज, ठीक है? जो भी आप मैरिज का पर्सपेक्टिव में जा सकते हो, इस तरीके की सिचुएशंस भी हो सकती है, ओके? बट या डेफिनेटली टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। नए फाउंडेशन से ये पर्सन वापस से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करेंगे। ये पर्सन के दिमाग से अब जा नहीं रहे हो। ये पर्सन लिटरली ट्राई कर चुके हैं जो कुछ भी कर सकते थे लास्ट 1 साल के अंदर-अंदर। ये पर्सन के दिमाग से आप नहीं जा रहे हो। चाहे आप इन्हें 10 दिन पहले मिले हो, चाहे आप इन्हें साल भर पहले मिले हो, चाहे आप इन्हें फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग इट 9 साल पहले, 9 से 10 साल पहले आप मिले हो। जितने भी टाइम पीरियड आप मिले हो, ये पर्सन के माइंड में आप स्टक हो, ओके? सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग एंड अगेन अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हाँ डेफिनेटली लास्ट वीडियो में कुछ लोगों ने मेरे को मैं नाम भूल गई, सॉरी, बट हाँ कुछ आइडियाज़ मुझे आए, डिलीवर किए थे, मैंने कमेंट सेक्शन में बताया था कि मैं इस टॉपिक पे बता दो, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी एंड या लेट्स सी कि अपकमिंग टाइम पीरियड के अंदर मैं कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। आई नो कुछ टाइम से लिटरली वीडियोस नहीं डल पा रही थी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके सो लेट्स जस्ट वाइंड अप दिस हेयर ओनली। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। नमस्कार, टिल देन टेक केयर एंड नमस्ते।